दोस्तों, आज की वीडियो बहू मायके बाद में चली जाना। बहू कुछ दिन बाद मायके चली जाना। अभी मानसी मायके आ रही है और तुम नहीं मिलती हो तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी, सिर्फ 2-3 दिन के लिए आ रही है। मालती जी ने अपने बहू साक्षी के विनती करते हुए कहा, मम्मी जी, मेरी मम्मी भी तो मेरा इंतज़ार कर रही होगी और ये तो हर साल की ही है। हर बेटी अपने मायके आती जाती हैं, फिर आप तो होना यहाँ पर, मेरा होना कोई ज़रूरी नहीं है। साक्षी ने उनकी बात टालते हुए कहा, बहू मैं तो हूँ ही यहाँ पर, लेकिन तुम भी होती तो अच्छा होता। उसका भी मन करता है कि अपनी भाभी के साथ कुछ वक्त गुजारने का। और फिर मैं कब तक हूँ? मेरे बाद तो वो तुम्हारे पास ही आएगी ना। और फिर तुम तो 1 महीने के लिए जा रही हो। मालती जी ने उसे समझाने की कोशिश की। तो क्या हो गया मम्मी जी? मुझे तो ये 1 महीने भी कम ही लगता है। पूरे साल भर की थकान मिट जाती है और आप मुझे 2 दिन कम करने के लिए कह रही हो? मुझसे तो नहीं होगा, साक्षी हंसते हुए बोली। आखिर साक्षी नहीं समझना चाह रही थी तो मालती जी ने भी कोशिश करना बंद कर दिया और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। काफी देर से पवन ये सब देख रहा था। उसने कहा, साक्षी, मम्मी कैसे तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हैं और तुम इग्नोर किए जा रही हो। सिर्फ 2 दिन की तो बात है, रुक जाओ। देखो पवन, मैं मानसी दीदी को यहाँ आने से रोक तो नहीं रही हूँ ना, पर मेरे मम्मी पापा भी साल भर मेरा इंतजार करते हैं कि उनकी बेटी उनसे मिलने आएगी, तो मैं उसमें कोई कमी नहीं रख सकती। आखिर मैं साल में 1 बार ही तो जाती हूँ और फिर टिकट भी तो निकल चुका है, उसे कैंसिल थोड़ी ना करवाऊंगी। साक्षी ने पलट कर कहा, ठीक है, टिकट हो चुका है तो कैंसिल करवा दो। मैं तुम्हें कार से मायके छोड़ आऊंगा और फिर मानसी भी तो साल में सिर्फ 1 ही बार आती है और तुम यहाँ नहीं होती हो, उसका भी तो मन नहीं करता होगा तुमसे मिलने का। और सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है, पवन ने कहा। अरे मानसी दीदी से मेरी फोन पर बात हो जाती है ना, कई बार हम वीडियो कॉल पर बात कर चुके होते हैं, फिर अलग से क्या मिलना है। अगर दीदी को मुझसे मिलने की इच्छा हो है तो वो साल में बीच में भी आ सकती हैं। छुट्टियों का ही क्यों वेट करती हैं? नहीं पवन, मैं तो नहीं रुकूंगी, मुझे तो मायके जाना है, साक्षी जिद करते हुए बोली। आखिर साक्षी को जिद करते देखकर पवन भी ज्यादा कुछ नहीं बोला। मानसी पूरे साल में सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही आती है। बच्चे स्कूल जाते थे और सास पिछले 3 साल से बिस्तर पर थी, इसलिए मानसी ज्यादा वक्त नहीं दे सकती थी। जब उसकी ननद गर्मी की छुट्टियों में आती थी तो 2 दिन के समय निकाल कर वो मिलने आती थी, पर ये बात साक्षी समझना नहीं चाहती थी। खैर, साक्षी को नहीं रुकना था और वो नहीं रुकी। जिस दिन मानसी को आना था उसके 1 दिन पहले साक्षी अपने मायके रवाना हो गई। वहां पहुंची तो पता चला कि भाभी तो मायके गई हुई है और बड़ी बहन जरूरी काम के कारण इस बार नहीं आ पाएगी। तब साक्षी अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, दीदी का तो मुझे समझ में आता है कि ससुराल में कोई अर्जेंट काम आ गया है, लेकिन भाभी को क्या हो गया है, वो क्यों मायके चली गई? उन्हें पता था ना कि मैं आ रही हूँ, कम से कम मुझसे मिलकर ही चली जाती।
अरे तू क्यों नाराज हो रही है? मैं हूं ना घर पर। तू मुझसे मिलने आई है या तेरी भाभी से? मम्मी ने सवाल किया तो साक्षी मुंह बनाते हुए बोली, क्या मम्मी, आप भी मुझे कुछ भी बोले जा रही हो? मिलने तो मैं सबसे आई हूँ ना, भाभी भी होती तो अच्छा लगता ना। अब बेटा वो भी साल भर में अपने मायके जाने का इंतजार करती है। एक तो ये दूर दराज जिन बेटियों का ससुराल होता है ना, उनको पूरे साल भर इंतजार करना पड़ता है। इसलिए जैसे ही छुट्टी पड़ती वो मायके रवाना हो गई। और इसमें गलत भी क्या है? मम्मी ने बेफिक्र से कहा। मम्मी कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कम से कम टाइम को इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए ना कि ननद से मिल तो सको। आखिर ननद भी तो परिवार के सदस्य होती है और माँ के बाद मायका फिर भाभी से ही होता है। अगर ननद और भाभी बॉन्डिंग नहीं होगी तो बाद में ननद किसके पास आएगी? साक्षी मम्मी को समझाते हुए बोली, अरे वाह, मेरी बेटी तो बड़ी समझदारी वाली बात करती है। अच्छा चल बता, तू तेरे ननद से मिलकर आ गई क्या? मम्मी के सवाल सुनकर साक्षी चुप गई। उसे चुप देखकर मम्मी ने पूछा, क्या हुआ, ननद आई नहीं या तेरे जाने के बाद आएगी? वो मम्मी, दीदी तो आज आ गई होगी, साक्षी ने कहा। आ गई होगी से क्या मतलब? आज आने वाली थी क्या? मतलब तुम मिलकर नहीं आई? वाह रे बेटा, सारी एडवाइस दूसरों के लिए, खुद को कुछ अमल नहीं करना है। जब खुद नहीं करती हो तो अपनी भाभी से क्यों उम्मीद करती हो? बेटा, मुफ्त की सलाह और मुफ्त की प्रसाद हर कोई बांट सकता है, पर जब बात खुद पर आती है ना, तो अच्छे अच्छे की हालत खराब हो जाती है। इसीलिए लंबी लंबी बातें फेंकने से अच्छा है कि अपनी जिंदगी में खुद भी उसको अमल करके दिखाओ। अपनी भाभी में कमी निकालने से अच्छा है पहले खुद की कमियों को दूर कर। आखिर माँ की डांट के सामने साक्षी ने चुप रहना ही ठीक समझा, पर ये उससे समझ में आ गया कि जो कमी उसे लग रही है वो कमी मानसी को भी तो महसूस होती होगी। इसीलिए अगली बार से उसने ठान लिया कि वो टाइम को एडजस्ट करके मायके आया करेगी, ताकि सबसे मिल सके, मायके में भी ससुराल में भी। हमारा वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो कैसा लगा।